इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश कोर्स के चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम जॉन सर्ट, मैं जॉन का हृदय हूँ, जिसके ऑथर J.D. रेडक्लिफ जी हैं, जिनका पूरा नाम जॉन डरी रेडक्लिफ है, के पैराग्राफ 6 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम चैप्टर 5 के पैराग्राफ 6 पर। रेव काउंटिंग मीन्स धड़कन की उल्टी गिनती। रेव काउंटिंग मीन्स धड़कन की उल्टी गिनती। आफ्टर ए नाइटमेयर, जॉन रेडक्लिफ का हृदय बोल रहा है। आफ्टर ए नाइटमेयर, आफ्टर मीन्स बाद में, ए नाइटमेयर मीन्स रात में देखा गया बुरा स्वप्न, रात में बुरा स्वप्न देखने के बाद। ही समटाइम्स, ही मीन्स वह, समटाइम्स कभी कभी, वेक्स अप जाग जाता है, एंड वरीज और चिंता करने लगता है। वरीज में चिंता करना। आफ्टर ए नाइटमेयर, रात में एक बुरा स्वप्न देखने के बाद। ही समटाइम्स वेक्स अप, वह कभी कभी जाग जाता है, एंड वरीज और चिंता करने लगता है। बिकॉज क्योंकि, आई एम रेसिंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, रेसिंग में दौड़ लगाना। आई एम रेसिंग, मैं तेज दौड़ लगा रहा होता हूँ। जानकर हृदय बोल रहा है कि आफ्टर ए नाइटमेयर, रात में एक बुरा स्वप्न देखने के बाद। ही समटाइम्स, वह कभी कभी वेक्स अप जाग जाता है। कौन? जॉन। तो आफ्टर ए नाइटमेयर, रात में एक बुरा स्वप्न देखने के बाद। ही समटाइम्स वेक्स अप, वह कभी कभी जाग जाता है, एंड वरीज और चिंता करने लगता है। बिकॉज आई एम रेसिंग, क्योंकि मैं तेजी से दौड़ लगा रहा होता हूँ, या मैं तेजी से धड़क रहा होता हूँ। दैट इज बिकॉज, दैट ऐसा इसलिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, दैट इज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि, व्हेन ही रन्स, जब वह दौड़ता है, इन हिज ड्रीम्स, अपने स्वप्न में। कभी कभार हम लोग भी स्वप्न देखते हैं तो हम भी स्वप्न में दौड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जानकर हृदय कह रहा है कि दैट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम, जब वह अपने स्वप्न में दौड़ता है। आई रन टू, तो मैं भी दौड़ने लगता हूँ। जब कभी आप रात में बुरा सपना देखते हो तो आपके हृदय की धड़कन क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर आप कभी अचानक उठ के देखिए तो आपका हृदय तेजी से धड़क रहा होगा। जब भी आप रात में बुरा सपना देखेंगे और उठेंगे तो देखेंगे कि आपका हृदय क्या है, तेजी से धड़क रहा है, आपके चेहरे पसीना हो गया है। तो वही जानकर हृदय बता रहा है कि दैट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, जब वो अपने स्वप्न में दौड़ता है। आई रन टू, मैं भी दौड़ता हूँ। जॉन वरीज एक्चुअली ए ग्रेट थिंग्स, जॉन वरीज, जॉन चिंता करता है, एक्चुअली वास्तव में, जॉन वास्तव में चिंता करता है। एग्रीवेट थिंग्स, एग्रीवेट में समस्या को बढ़ाने वाली, थिंग्स में वस्तुओं की समस्याओं को बढ़ाने वाली चिंताओं को करता है। जॉन वरीज एक्चुअली ग्रेट थिंग्स, जॉन वास्तव में थिंग्स वस्तुओं की ग्रेविट चिंताओं को बढ़ाने वाले समस्याओं के बारे में सोचता है। मेक मी गो स्टिल फास्टर, जिससे, मेक मी गो स्टिल फास्टर, स्टिल फास्टर में तेज चलना, जिससे मुझे तेज चलना पड़ता है या तेज धड़कना पड़ता है। जॉन वरीज एक्चुअली ग्रेट थिंग्स, जॉन वास्तव में मुसीबतों को बढ़ा देने वाली या समस्याओं को बढ़ा देने वाली वस्तुओं के बारे में सोचता है। मेक मी गो स्टिल फास्टर, जिससे मुझे तेजी से धड़कना पड़ता है। इफ ही वुड काम डाउन, इफ यदि ही वुड काम डाउन में शांत हो जाना। इफ ही वुड काम डाउन, यदि वह शांत हो जाएगा। सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। जानकर हृदय कह रहा है इफ ही वुड काम डाउन, यदि वह शांत हो जाएगा। सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। बट इफ ही कैन नॉट, लेकिन यदि वह शांत नहीं होता या ऐसा नहीं कर सकता। बट लेकिन, इफ मसीह ही कैन नॉट, वह ऐसा नहीं कर सकता। बट इफ ही कैन नॉट, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर सकता। देयर इज ए वे, देयर इज ए वे, तो एक रास्ता है। टू स्लो मी डाउन, मुझे धीमे करने का। स्लो मी डाउन मीन्स मुझे धीमे करने का। बट इफ ही कैन नॉट, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर सकता।
देयर इज अ वे, तो एक रास्ता है, टू स्लो मी डाउन, मुझे धीमे करने का। द वेगस नर्व्स एक्ट एज ए ब्रेक, वेगस नर्व्स, जो वेगस नर्व्स में नसें, वेगस में वेगस नर्व्स में से नसें, द वेगस नर्व्स, जो वेगस नसें होती हैं, एक्ट एज ए ब्रेक, एक्ट मीन्स कार्य करती हैं, एज ए ब्रेक मीन्स एक रुकावट के तरह है। द वेगस नर्व्स एक्ट एज ए ब्रेक, जो वेगस नसें होती हैं वे रुकावट का कार्य करती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक, दे वे पास अप गुजरती हैं, थ्रू द नेक मीन्स गर्दन से होकर, दे पास अप थ्रू द नेक, वे गर्दन से होकर गुजरती हैं। बिहाइंड द ईयर्स, बिहाइंड मीन्स पीछे, द ईयर्स मीन्स कानों के पीछे, एट द हिंज ऑफ द जॉ, हिंज मीन्स कब्जा या जोड़, एट द हिंज ऑफ द जा में जबड़ा, जबड़े के जोड़ के स्थान पर पाई जाती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक, वे गर्दन से होकर के गुजरती हैं। बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे, एट द हिंज ऑफ द जा, जबड़ों के जोड़ के स्थान पे पाई जाती हैं। जेंटल मसाज हियर, जेंटल मसाज में साधारण मालिश है, मसाज में मालिश होता है, जेंटल में साधारण मालिश है, हियर माने यहाँ पे की गई साधारण मालिश है। विल स्लो माई बीट, मेरे बीट में धड़कन को, स्लो में धीरे कर देना, विल स्लो माई बीट, मेरी धड़कन को धीमा करे देगी, मेरी धड़कन को धीमा करेगी। जेंटल मसाज हियर, यहाँ पे साधारण मालिश है, विल स्लो माई बीट, मेरी धड़कन को कम करे देगी। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन मिस जान, ब्लेम्स मिस दोष लगाता है, ऑलमोस्ट मिस हमेशा, एवरीथिंग माने सभी वस्तुओं के लिए, ऑन मी मेरे ऊपर। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन हमेशा मेरे ऊपर वस्तुओं के लिए दोष लगाता है। फ्रॉम फेटिग टू डिजी स्पेल से, फ्रॉम फेटिग मीन्स थकान से लेकर के, टू डिजी स्पेल से, डिजी स्पेल में से सिर में आने वाले चक्कर के लिए भी। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन ब्लेम्स एवरीथिंग ऑन मी, जॉन सभी वस्तुओं के लिए मुझ पर ही दोष लगाता है। फ्रॉम फेटिग मीन्स थकान से लेकर, टू डिजी स्पेल सिर में आने वाले चक्कर तक। फ्रॉम फेटिग थकान से लेकर, टू डिजी स्पेल्स सिर में आने वाले चक्करों के लिए भी। बट आई हैव लिटिल टू डू विथ हिज फेटिग एंड हिज ओकेशनल डिजी स्पेल्स यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स। बट लेकिन, आई हैव लिटिल टू डू, मेरा बहुत कम लेना देना है, लिटिल टू डू मीन्स कम लेना देना। बट आई हैव लिटिल टू डू, लेकिन मेरा बहुत कम लेना देना होता है। विथ हिज फेटिग, उसके थकान से, फेटिग मीन्स थकान, विथ हिज फेटिग उसके थकान से, एंड हिज ओकेशनल डिजी स्पेल्स, एंड और हिज मीन्स उसकी, ओकेशनल कभी कभार आने वाले, डिजी स्पेल्स सिर के चक्कर से। बट आई हैव लिटिल टू डू विथ हिज फेटिग, लेकिन मेरा उसकी थकान से बहुत कम लेना देना होता है। एंड हिज ओकेशनल डिजी स्पेल्स, और उसके कभी कभार आने वाले सिर में चक्कर से, यूजुअली जो कि सामान्यतया, ट्रेस बैक में से वापस आना, टू हिज ईयर्स में से उसके कान के दर्द से। एंड हिज ओकेशनल डिजी स्पेल्स, और उसके जो कभी कभार आने वाली सिर में आने वाले चक्कर है, यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, वह उसके कान के दर्द से होकर आता है, कान के दर्द करने से होता है, कौन, उसके सिर का चक्कर। बट आई हैव लिटिल टू डू विथ हिज फेटिग, लेकिन उसकी थकान से मेरा बहुत कम लेना देना है। एंड हिज ओकेशनल डिजी स्पेल्स, और उसको जो कभी कभार सिर का चक्कर आता है, यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, वह उसके कान के दर्द होने से होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, ही विल बी सिटिंग, वह सिटिंग में से बैठकर, एट हिज डेस्क अपने मेज पर, वर्किंग कार्य कर रहा होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम समय पर, ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, वह अपने
मेज पर बैठ कर के वर्किंग कार्य कर रहा होता है। समय समय पर वह अपने मेज पर बैठकर कार्य कर रहा होता है। एंड विल गेट ए शार्प पेन इन हिज चेस्ट, एंड विल गेट और उसे महसूस होता है शार्प पेन एक तेज दर्द इन हिज चेस्ट अपने सीने में। फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग, जब वह अपने मेज पर बैठकर कार्य कर रहा होता है। एंड और विल गेट ए शार्प पेन इन हिज चेस्ट, उसे अपने सीने में एक तेज दर्द का अनुभव होता है। he fears that he is about to have a heart attack. he fears वह डरने लगता है, that कि वह डरने लगता है कि he is about to have a heart attack, उसे एक हृदय का दौरा पड़ने वाला है। हार्ट अटैक में से हृदय का दौरा या हृदयाघात। he fears that वह डरने लगता है कि, कौन डरने लगता है? जॉन का हृदय बता रहा है कि he fears that वह डरने लगता है कि he is about to have a heart attack, उसे एक हार्ट अटैक आने वाला है। he need not worry, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। need not worry में चिंता नहीं करना, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। that pain वह दर्द comes from his digestive tract। he need not worry, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। that pain वह दर्द comes from his digestive tract, उसके पाचन मार्ग से होकर आता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाचन मार्ग। That pain comes from his digestive tract, यह दर्द उसके पाचन मार्ग से होकर आता है। That pain comes from his digestive tract, वह दर्द उसके पाचन मार्ग से होकर आता है। Payment for the heavy meal eaten a couple hours earlier, पेमेंट परिणाम होता है। फॉर द हैवी मील ज़्यादा भोजन का, eaten a couple hours earlier जिसे वह कुछ घंटे पहले खाया था। That pain comes from digestive tract, यह दर्द उसके पाचन मार्ग से आता है। पेमेंट फॉर द हैवी मील eaten a couple hours earlier, और यह कुछ घंटे पहले खाए गए ज़्यादा भोजन का परिणाम होता है, क्योंकि जॉन कुछ घंटे पहले ज़्यादा भोजन कर लिए, इससे जो है उसको सीने में दर्द हुआ। When I am in trouble, जब मैं कष्ट में होता हूँ। When means जब, I am in trouble जब मैं कष्ट में होता हूँ। I usually send out a pain signal, I usually मैं सामान्यतया send out a pain signal एक दर्द भरा संकेत भेजता हूँ। When I am in trouble जब मैं कष्ट में होता हूँ। I usually send out a pain signal, मैं हमेशा एक दर्द से भरा हुआ संकेत भेजता हूँ। Only after undue When I am in trouble जब मैं कष्ट में होता हूँ। I usually send out a pain signal, मैं जो है हमेशा एक दर्द भरा संकेत भेजता हूँ। Only after undue exertion or emotion, only after केवल, undue में ज़्यादा, exertion थकान के बाद, और emotion या भावनाओं के बाद। Only after undue exertion or emotion, केवल जो है ज़्यादा थकान के बाद या भावनाओं के बाद जो है मैं दर्द भरा सिग्नल भेजता हूँ। That is the way, यह रास्ता होता है। I tell him, मैं उसे बताता हूँ। I am not getting enough nourishment, that is the way, यह रास्ता होता है। I tell him, जिससे मैं उसे बताता हूँ। I am not getting, मैं नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। enough पर्याप्त, nourishment में से पोषण। That is the way, यह एक रास्ता होता है। I tell him, मैं उसे बताता हूँ। I am not getting enough nourishment, मैं पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। That is the way I tell him, यह एक रास्ता होता है जिससे मैं उसे बताता हूँ। I am not getting enough nourishment, मैं पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। मैं पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। To cope with the work, मेरे ऊपर जो है कार्य का बहुत ज़्यादा भार है। He is loading on to me, और जिसे वह मेरे ऊपर थोप रहा है या मेरे ऊपर लाद रहा है।
दैट इज द वे आई टेल हिम, यह एक रास्ता होता है जिससे कि मैं उसे बताता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट, मैं पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। टू कोप विद द वर्क, और मेरे ऊपर ज़्यादा कार्य है। ही इज लोडिंग ऑन टू मी, जिसको कि उसने मेरे ऊपर लाद रखा है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप को बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना है दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। इससे लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद मैंने क्लास 12 की इंग्लिश के इंग्लिश कोर्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को भी मैंने पढ़ा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद उनके वीडियोज़ आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, इसके बाद जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप हमारे उन वीडियोज़ को भी आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने चैप्टर 5 पर जितने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियोज़ को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।